तमित्सखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्ये सशक्र उतनः सकत् इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः। समादरणीय श्रद्धे आचार्य जी महाराज, वानप्रस्थीगण, आचार्य सर्वमित्र जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, परमपिता परमात्मा ने यह मनुष्य जन्म अविद्या के नाश के लिए और विद्या की वृद्धि के लिए दिया है। जिस व्यक्ति की जितनी जितनी मात्रा में अविद्या नष्ट हो जाती है, वह व्यक्ति उतनी उतनी मात्रा में दूसरों की तुलना में अधिक सुखी हो जाता है। अब समझने की बात यह है कि ये अविद्या है क्या, इससे छुटकारा कैसे पाएं। जब तक अविद्या समझ में नहीं आएगी तो छूट भी नहीं सकती। जिस पदार्थ के गुणों का ज्ञान हो जाता है, उस पदार्थ को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। जिस पदार्थ के दोषों की जानकारी हो जाती है, उस पदार्थ को व्यक्ति छोड़ना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से अविद्या है क्या। यदि शास्त्रों की दृष्टि से देखें और लोक व्यवहार में देखें, थोड़ा अंतर दिखाई देता है। शास्त्र तो क्या कहते हैं, अनित्या शुचि दुख अनात्म सु, नित्य शुचि आत्म ख्यातिर अविद्या। जो अनित्य पदार्थ हैं, जो नाशवान पदार्थ हैं, मनुष्य उनको नित्य मानता है। ये बहुत बड़ी अविद्या है। ये संसार, ये बंधु बांधव, पति पत्नी, ये मकान, ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब नाशवान है, एक दिन नष्ट होने वाला है। ये नष्ट होने वाला क्यों है? क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नाश को प्राप्त होती है। जहाँ जहाँ संयोग होता है वहीं वहीं पर वियोग होता है। हमारे पिता के साथ, दादा के साथ, अथवा अब हमारी परंपरा में देखें, हमारे गुरुओं के साथ हमारा संयोग था, वो नष्ट हो गया। तो जहाँ जहाँ भी संयोग दिखाई देता है, वहाँ पर वियोग भी दिखाई देता है। तो अब हमने ये देखना है कि जब ये निश्चित बात है, जिन जिन पदार्थों की उत्पत्ति होती है वो नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, तो हमने जान लेना चाहिए कि हम भी उत्पन्न हुए हैं। अब हम उत्पन्न हुए का अभिप्राय भी समझना होगा। हम जीवात्मा उत्पन्न नहीं हुए। इस शरीर के साथ जुड़ करके हमारी उत्पत्ति कही जाती है। वास्तव में जीवात्मा कभी उत्पन्न नहीं हुआ और न कभी वो नष्ट होगा। तो इस बात को हमने समझना है कि हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है, इसी को हम जन्म कह देते हैं, और जब इससे अलग हो जाते हैं तो इसको मृत्यु कह देते हैं। तो अनित्य पदार्थों को जीवात्मा नित्य मानता है। ये बहुत बड़ी अविद्या है। यदि इस बात को समझ ले तो क्या करेगा, जितने गलत व्यवहार करता हुआ दिखाई देता उनको छोड़ देगा। अरे किस लिए जोड़ रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, ये तो नष्ट होने वाली चीज़ है। आज मेरे पास है, कल दूसरे के पास थी। ये संसार कब से चल रहा है, ये चलता रहेगा। हम और आप नहीं रहेंगे, संसार सदा रहेगा। तो फिर क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी भूल है, अनित्य पदार्थों को नित्य मानना। और जो नित्य पदार्थ हैं उनको अनित्य मानता है। नित्य पदार्थ कौन से? हम नित्य हैं, जीवात्मा नित्य है, परंतु मनुष्य, मैं मर जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो ऐसा सोचता है मेरी आत्मा का एक टुकड़ा टूट करके अलग हो गया। तो ये बहुत बड़ी अविद्या है। इसलिए सज्जनों, इस अविद्या को हमने समझना होगा। अनित्या शुचि,
जो शुद्ध पदार्थ हैं उनको आज वर्तमान में लोग अशुद्ध मान रहे हैं। उदाहरण के लिए घी, दूध, मेवे, मिष्ठान, कितने प्रकार के अन्न, कितने प्रकार की कितनी औषधियाँ हैं, उनको व्यक्ति बैकवर्ड और वो कहता है कि ये तो सब अशुद्ध वस्तुएं हैं, ये खाने की वस्तु थोड़ा है। आप तो महाराज पुराने ज़माने के देसी आदमी हो, आपने तो घिया तोरी ही अच्छी लगे। अरे घिया तोरी ही अच्छी है, यही खाने की वस्तु है, परंतु इनको बैकवर्ड समझ के, बेकार समझ के, अथवा ये समझ लो अशुद्ध समझ करके फास्ट फूड की ओर दौड़ रहा है। पेप्सी, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि इत्यादि जो अशुद्ध पदार्थ हैं उनको शुद्ध मान करके खा रहा है, पी रहा है। भाई साहब दारू नहीं पीनी चाहिए, बहुत हानिकारक है। बस जी वैसे तो पीता नहीं, विवाह शादी में पी लेता हूँ। आज विवाह शादी में पिएगा, कल फिर धीरे धीरे करके वो सदा पीने लग जाएगा। हम ऐसे व्यक्तियों बहुत से जानते हैं जो आर्य समाज में आते हैं, हवन में आते हैं और नित्य प्रति आते हैं, और लेकिन मौका लगते नहीं छोड़ते। उनके दिमाग में क्या है कि ये बहुत अच्छी वस्तु है, इसके पीने से मेरे शरीर में खून की गति होती है, आदि आदि जो भी वो सोचता होगा। यदि उसके दिमाग में ये बात जिस दिन बैठ जाएगी ये अशुद्ध है, ये पीने योग्य नहीं हो, नहीं पिएगा। उदाहरण के लिए बिजली का जिसका करंट एक बार लग गया, वो दोबारा बिजली का हाथ लगाता है। मैं गवाह हूँ, मैंने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया हुआ है, मुझे एक बार करंट लग गया, अब मैं जानता भी नहीं लगाता क्यों, पता है ये खतरे की घंटी है। उस शराब पीने वाले को क्या पता नहीं, जिस दिन उसको अंतरात्मा में बैठ जाएगी बात, नहीं ये पीने योग्य वस्तु नहीं, नहीं पिएगा। हम देखते रेल के नीचे जो व्यक्ति आ जाता है वो समाप्त हो जाता क्या कोई रेल के पास? क्यों? क्योंकि पता है अब यहाँ हानि है। इसलिए हम जो शुद्ध पदार्थ हैं उनको अशुद्ध मानते हैं। सज्जनों, जो खाने योग्य है ही नहीं, वो खाने के लिए भगवान ने बनाए ही नहीं। मनुष्यों का भोजन अलग है, पशु पक्षियों का भोजन अलग है, दोनों में बहुत भेद है। लेकिन हम मनुष्यों का भोजन भी खा रहे हैं, पशुओं का भी खा रहे हैं, पक्षियों का भी खा रहे हैं, हमने किसी को भोजन को नहीं छोड़ा। और एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो दूसरे के भोजन को भी खाता है। दूसरे जितने जीव हैं वो केवल अपना ही भोजन खाते हैं, दूसरे का नहीं खाते। क्या गजब की बात है। मूर्ख से मूर्ख प्राणी गधा कहा जाता है। अब यहाँ पर एक लाइन लगा दो आप, उसमें घास भी रख दो, मांस भी रख दो, शराब भी रख दो, पानी भी रख दो, सब चीज़ें रख दो, और वहाँ से गाय को बुला के लाओ। गाय को खड़ी करोगे, गाय घास खाएगी, उसके खाने के पदार्थ मांस की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगी, पानी पीने की वस्तु पिएगी, शराब की ओर बिल्कुल नहीं जाएगी। गधे को ले आओ, गधा भी अपना खाएगा। अरे मनुष्य को ले आओ, ये सब का खा जाएगा। देखो क्या गजब की बात। क्यों? इसने शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान ही नहीं है। यू चाहता ही नहीं है कि ये तेरे लिए हानिकारक है, ये शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। जिस दिन शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान हो जाएगा उस दिन व्यक्ति अशुद्ध वस्तु को खाना छोड़ देगा। तो ये बहुत बड़ी अविद्या है। इस अविद्या को समझ करके हम बुरी वस्तुओं से छुटकारा पा सकते हैं, बुरी वस्तुओं को छोड़ सकते हैं। शुद्ध जो कर्म हैं उनको व्यक्ति नहीं करता। सेवा करना, परोपकार करना, दया करना इत्यादि कितने कर्म हैं, वो शुद्ध हैं। दान देना शुद्ध कर्म है, लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, दान दूंगा तो ये इतने पैसे घट जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, मैं सफीदों आर्य समाज में रहता हूँ, और एक वहाँ पर रिटायर्ड अध्यापक है। कितना कंजूस व्यक्ति है ये भगवान। 1 रुपया भी, 1 रुपया, 2-4 की बात छोड़ो, 1 रुपया भी दान नहीं करता हो। अब वो क्या देखता, ये इतने ये घट जाएंगे। अब वो किसके लिए जोड़ रहा है? ना पुत्र वधू रोटी देती है, ना बेटा पूछता है, कुछ नहीं। उस लड़की को दे दिया, उसको दे दिया, और कभी इधर उधर करता रहता है।
लेकिन धर्म के काम में नहीं। जो अच्छा कर्म है, जो शुभ कर्म है, शुद्ध कर्म है, उसको नहीं करना चाहता। जो न करने योग्य कर्म है उनको करता है। जब आर्य समाज के संपर्क में आया, उससे पहले वो राम रहीम का चेला था। वो पता नहीं क्या कहते हैं उन लड़कियों को, उनकियों को सोजान बहने कहते हैं, सोजान क्या कहते शब्द का प्रयोग कर रहे थे वो। उनको खूब पैसे लुटाए उसने। लेकिन जब से आर्य समाज में आया, उसने कर्म फल की व्यवस्था थोड़ा बहुत सुनता रहता है। उसके बाद ऐसा हो गया बिल्कुल। ऐसे भी व्यक्ति बहुत देखने में मिलते हैं सज्जनों। आर्य समाज से पहले दान में और कार्य में उनकी रुचि थी। आर्य समाज में सुन करके उपदेश चाहिए था जीवन का निर्माण करना, लेकिन उन्होंने उसका उल्टा ले लिया। गरीब को देखते हैं ये कर्म फल भोग रहा है, कोई लंगड़ा है, अपाहिज है, असहाय व्यक्ति है, उस पर दया करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये अपने कर्म फल भोग रहा है। देख कितनी उल्टी नीति हो गई। अरे ये तो अपने कर्म फल भोग रहा है, आप तो अपने अच्छे कर्म कर लो कम से कम। एक अंधा व्यक्ति है, चिल्ला रहा, कह रहा कि भाई कोई रास्ता पार करवा दो, लेकिन वहां से गुजर रहे, फटाफट गुजर रहे, जैसे अग्नि बुझाने जा कर इन्होंने कार्य कुछ नहीं सहयोग नहीं करना चाहता है व्यक्ति। अरे ये तो अंधा है, इसकी तो कर्म फल व्यवस्था है, आपका तो धर्म बना इसको सहयोग करना। लेकिन नहीं सज्जनों, शुद्ध कर्म का अशुद्ध कर्म का ज्ञान ही नहीं करना चाहता व्यक्ति। जो शुभ कर्म है उनको करना चाहिए, जो अशुभ कर्म है उनको छोड़ देना चाहिए। तो मैं कह रहा था जो शुद्ध है और अशुद्ध है इसका ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत बड़ी अविद्या है। पुण्य कहाँ मानता है व्यक्ति? आजकल खूब देखते हैं मंदिरों में जाकर के दूध चढ़ाना, उसको शुभ कर्म मान रहा है। मंदिर पर दूध चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएंगे। अरे स्वामी आत्मानंद जी महाराज तो एक ऐसे व्यक्ति हुए इस इलाके के अंदर, उन्होंने कितनी ज्ञान आपका नष्ट करने की कोशिश की। अब ये बाठा है, पत्थर का बना हुआ है, ये कुछ भी करने वाला नहीं। अरे भले व्यक्ति यूँ सोच के देखो, यदि वो मूर्ति किसी को धन देती हो, किसी को संतान देती हो, वो बनिए ने जिसने वह बेची, दुकानदार ने वो अपने घर से बेचता ही क्यों? उसी के नहीं आ जाता क्या वो धन? लेकिन हम इन बातों सोचते ही नहीं, वह अंध परंपरा में चल रहे हैं। नित्य शुचि सुख, सुख क्या है और दुख क्या है इसकी विवेचना नहीं करता है व्यक्ति। यदि हम सुख को समझ जाएं और दुख को समझाएं तो हम सुख को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सुख को समझा नहीं। केवल परंपरा से चलते हैं, हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं लेते। जैसे मैं पहले कह रहा था, भाई अच्छे पदार्थ खाने योग्य कौन से हैं, न खाने योग्य कौन से हैं, दुखदायी कौन सा है, सुखदायी कौन सा है, अनित्य कौन सा है, नित्य कौन सा है, यही तो विवेचना करनी है। परंतु हम सज्जनों इन बातों को समझ नहीं रहे, सोच नहीं रहे, इसलिए ये अविद्या हमारे दुख का कारण है। चौथी बात कि इसमें आत्मा, आत्मा का स्वरूप और हम आत्मा हैं, इस शरीर से भिन्न हैं। बस ये नहीं समझ पाते कि आत्मा एक अलग वस्तु है, ये शरीर अलग वस्तु है। इसके कारण से क्या क्या हम अशुभ कर्म कर देते हैं, उसका क्या क्या दंड भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, इसको नहीं समझते। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये आत्मा के लक्षण हैं। अब इसको घटा करके देखो, भाई आत्मा क्या हुई? जिसकी इच्छा है, इस माई की इच्छा है कि मैं बोलूँ इसमें जब इसको अच्छा लगेगा, या आप बोलो जब अच्छा लगेगा, इसमें कोई इच्छा नहीं, ना ये अनुभव करता है, ना इसके अंदर द्वेष है। द्वेष का अभिप्राय क्या है? दुख को न चाहना। आप कोई भी व्यक्ति दुख को नहीं चाहते, सब सुख चाहते हैं। तो ये लक्षण जीवात्मा का है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, जो हम खाने के लिए, पीने के लिए, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए जो भाग दौड़ करते हैं, उस भाग दौड़ का लक्षण क्या है? कि हम चेतन हैं, जीवात्मा हैं।
जहाँ जीवात्मा नहीं होती वहाँ पर गति आपको दिखाई नहीं देगी। अब गति दो प्रकार की होती है, एक भौतिक पदार्थों में भी गति होती है, ये वायु चल रही है, ये भी गति है, बस मोटरसाइकिलें चलती हैं, ये भी गति है। कोई इसको इस रूप में ना घटा ले कि भाई गति का आधा स्वामी जी ने तो, लेकिन गति तो इनमें भी है। उनमें स्वयं गति नहीं है, दूसरे के द्वारा दी गई गति है। जिसमें स्वयं गति है कुत्ते में, बिल्ली में, गाय में, घोड़े में, गधे में, मच्छर में, मक्खी में इत्यादि, इन शरीरों में अपने आप गति दिखाई देती है। तो यहाँ पर जीवात्मा है। तो जीवात्मा का स्वरूप इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान, वो जीवात्मा का लक्षण है, इस शरीर का लक्षण नहीं है। तो शरीर भिन्न वस्तु है। एक सूत्र के अंदर आज षष्ठी व्यपदेशात, संस्कृत की बात, छठी विभक्ति का प्रयोग जहां होता है वहां पर दो वस्तुएं होती हैं, राम की गायें, श्याम की भैंस, मोहन का बैल, अमुक की घड़ी, अमुक का टेलीफोन। वो दो वस्तुएं, टेलीफोन अलग है, वो व्यक्ति अलग है, गायें अलग है, वो व्यक्ति अलग है। इन दो के बीच में जहां संबंध हो रहा है तो समझ लेना दो पदार्थ हैं। और यहां मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे कपड़े, मेरा मकान, मकान तो अलग वस्तु है, शरीर से संबंधित ये दो वस्तुएं। इसलिए इससे क्या पता लगता है कि जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है। जब जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगा, इसको काटो पीटो कुछ करो, इसको कोई अनुभूति नहीं होती। और जब तक जीवात्मा रहता है तो ये सारी अनुभूतियां करता है। तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान, ये जीवात्मा के लक्षण हैं। परंतु इस शरीर को ही जीवात्मा मानता है व्यक्ति, ये है अज्ञानता, ये है अविद्या। ये सोचना हमने कि ये शरीर अलग है और मैं इससे अलग हूँ। यदि ऐसा चिंतन करेंगे, विचारेंगे, तो हमारी अविद्या नष्ट हो जाएगी और फिर हम इस शरीर को ही संवारने में, सजाने में, खिलाने में, पिलाने में, इसी पर लगे रहता है व्यक्ति। बहुत से व्यक्ति तो बहुत सारा समय केवल इसी के लिए लगा रहे हैं। इसको नहाने धुआने में साबुन लगा रहे, अब कौन सा लगाऊं, ये करूँ, कपड़े कौन से पहनूं, कौन से न पहनूं, बस इसी को सजाने में लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी अविद्या है। इसलिए परमात्मा करे हमारी अविद्या नष्ट हो जाए और ज्ञान का प्रकाश हो जाए, विद्या की हमारी वृद्धि हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का धन्यवाद। इति ओम सम।